Good afternoon, dear students. Today we will start once again another lecture upon this first semester English book. That is, it is revision class. Otherwise we have completed, but this is revision very quick. We have completed in the revision class poetry section, and also we have completed the new hangman. We have completed that. Now another one is model second, wings of fire. Wings of fire. Wings of fire is written by APJ Abdul Kalam. This is Wings of Fire. It is written by this APJ Abdul Kalam. And actually, but this, which is in your textbook, it is an extract. It is not full book. It is some, we can say that some lines or some paragraphs from this book. First of all, APJ Abdul Kalam, I think that you may be familiar with him, that he was the scientist. It is known to you. And he was the president of India also. That is known to you. That is, this is APJ Abdul Kalam. Yes, he is known. Probably you know something about him. This is his full name. Please wait. This is Abdul Kalam. He was Indian aerospace scientist. That is known to you. And 11th president of India. ये भी आप लिख सकेंगे. ये भी आप एग्जाम में लिख सकेंगे. इसलिए मैंने यहाँ ये किया है. ये कहाँ से कहाँ तक था प्रेसिडेंट. ये बारन हुआ सा तमिलनाडु में. ये मत याद रखो. तो इसको ये अवार्ड्स मिले थे, खासकर ये भारत रत्न याद रखना है. तो एजुकेशन कहाँ से हासिल की ये ज़्यादा नहीं है, आपको याद रखना इस वक्त. तो 1 सेकंड और देखेंगे, कुछ मत है उसके बारे में खास. ये है अब्दुल कलाम आज़ाद. ये अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, आपको मालूम है. ये है अब्दुल कलाम आज़ाद. तो अब मुझे इसका फोटो ज़्यादा नहीं दिखाना है. तो ये है अब्दुल कलाम आज़ाद. ये है अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसे मैंने आपको पहले ही कहा है उसके बारे में. मैंने कहा ये 11th प्रेसिडेंट था, 2002 में था ये. ये द सपोर्ट ऑफ बीजेपी, ये उसकी लाइफ है. हमें यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसकी लाइफ के बारे में. ये थोड़ा उसके हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन था, सक्सीडेबल किसके बाद, ये भी हमें नहीं करना है. तो हम डायरेक्टली आएंगे अपने टॉपिक पर, क्योंकि हमें टाइम कम है. अगर टाइम होता तो हमें बहुत सारे उसके बारे में पढ़ना था, मगर ये रिकैप्चुलेट लेक्चर है, रिवीजन यहाँ है. हमें डायरेक्टली आना है विंग्स ऑफ फायर पर. विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. पहला ही पॉइंट आपको यहाँ मिला है, ये ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, जिसमें कोई इंसान, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में जब कह रहा है तो उसको हर किसी क्वेश्चन में आप ये लिख सकेंगे, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी. और अब ये हर किसी क्वेश्चन में लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपकी टेक्स्ट में ये फुल नहीं है. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट है, स्मॉल पोर्शन टेकन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. तो आपको मैंने कहा है कि जो अब ये है विंग्स ऑफ फायर. डॉक्टर एग्जामाइनिंग हिज अर्ली लाइफ, सीधी सी बात है, ऑटोबायोग्राफी है. इफर्ट्स को कौन करने पड़े थे, हार्डशिप्स क्या उसको करने हैं, उसके लक क्या है, उसके चांसेस ने कहा, लक ने कहाँ फेवर किया है, चांस ने कहाँ फेवर किया है. और इसने इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में यहाँ कहा है, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स के बारे में कहा है. क्योंकि मतलब ऑटोबायोग्राफी है ना, अभी उसने तो उसी के साथ काम की, इन्हीं पर काम की, तो इसीलिए यही है. तो अब थोड़े ये आपको याद रखना है.
हाँ लेटर ही मूव टू इसरो, उसने इसरो भी ज्वाइन किया, ये आपको थोड़ा याद रखना है। हाँ एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश, इसने ये बनाया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनको थोड़ा पेन डाउन करके रखो। यही फिर बस यही लिखना है फिर क्वेश्चन में। इन पॉइंट फर्स्ट, हाँ फर्स्ट स्पेस व्हीकल जो लॉन्च हुआ है ये इसी ने किया है, ये उसका फाउंडर माना जा रहा है। तो बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो फिर यहाँ डेथ हुई है उसकी, आपको मालूम है उसकी डेथ कैसी हुई है? ड्यूरिंग स्पीच, ये स्पीच दे रहा था, ये स्पीच दे रहा था यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, शिलोंग में उसकी डेथ हुई थी। वो स्पीच भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, हम इस वक्त नहीं उस पर इस वक्त नहीं देखेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम ना होता तो हम ज़रूर वो देखते हैं। हाँ हाँ, इसी तरह ये APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। तो ऑटो, जो मैंने आपको यही कहा है, ये तो ऑटोबायोग्राफी है, ये पहले पब्लिश हुई हैं, ये भी आप लिख सकेंगे एग्ज़ाम में। एक सेकंड, आप ये भी लिख सकेंगे, ये पहले ही पब्लिश हुई थी इंग्लिश में। अब ये ट्रांसलेट हुई है बहुत सारे लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेज में हुई है ट्रांसलेट, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, तेलुगु में, तमिल में। अब इतना ही लिखेंगे, 13 लैंग्वेजेस में ये ट्रांसफ़र हुई, ये ट्रांसलेशन उसकी हुई है। तो ये फिर से इसकी ये है, हमें ये नहीं करना है। तो 1 सेकंड, नाउ वी विल सी फ्रॉम आवर टेक्स्ट, क्योंकि जो हमारे टेक्स्ट में हमें वही पढ़ना है एक्चुअली, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में जितना है हम उतना ही करेंगे, क्योंकि वरना क्या कहते हैं हम डिवेट हो गए। 1 सेकंड, आई विल यूज़ द पेन ड्राइव where there I have taken your, yes, हाँ हैंगमैन हमने कंप्लीट किया था। अब हमें, मुझे लग रहा है ये होगा। अबाउट द टेक्स्ट है ये, एक सेकंड, हाँ ये आपकी टेक्स्ट से है, क्योंकि मैंने कहा आपका टाइम का ख्याल मुझे रखना है कि हम चाहते हैं कि रिवीजन कंप्लीट करेंगे। हाँ अब आपकी टेक्स्ट से ही देखें, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा वो आपकी टेक्स्ट से ही। अब्दुल कलाम 1931 में बॉर्न, 2015, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये साइंटिस्ट हैं, ये आपको मालूम है, आपने खुद ही कहा है। और आपने खुद ही कहा ये 11th प्रेसिडेंट था इंडिया का। आपने कहा है कहाँ से कहाँ तक, समझ में आ रहा है? हाँ, और ये आपको मालूम ही ये मुस्लिम है। देखो कितने पॉइंट्स आपको मिले, देखो कितने पॉइंट्स मिले हैं। हाँ तमिलनाडु में अभी हमने कहा है, तो उसने ग्रेजुएशन की थी फिजिक्स में, यानी कि जैसे हम पीजी करते हैं इसी तरह वहाँ मेजर करते हैं एक ही किताब में। हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। तो इसने स्टडी की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कहाँ से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रहेगा। हाँ इसने यहाँ काम किए हैं डिफेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी, अगर ऐसे नहीं रहेगा DRDO, देखो DRDO एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो में उसने काम की है। यहाँ इंडियन सिविल स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट में उसने बहुत सारी एफर्ट्स की है। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स में उसने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट उसने किया है, वो ये वहाँ नेशनल हीरो माना जा रहा है। यही पॉइंट है, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर में भी यही है, क्योंकि वो ऑटोबायोग्राफिकल है ना, वहाँ भी यही है, ये आपको याद रखना है। हाँ
इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहा जा रहा है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये हर किसी क्वेश्चन में आपको लिखना है, हर किसी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन होगा वहां आपको लिखना है ही इज कॉल्ड मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हर किसी क्वेश्चन में। मगर ख्याल रखना है एम कैपिटल, मैन कैपिटल, ओ कैपिटल, आई कैपिटल। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं, मिसाइल्स जो लॉन्च हुए हैं इंडिया में, समझ आ रहा है? और उसने मतलब ये पृथ्वी, त्रिशूल, उसमें आकाश, नाग, अगर अग्नि, अगर इतना याद नहीं रखेंगे तो कंपलसरी नहीं है, अगर कोई रखेंगे तो ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही कहा है ये प्रेसिडेंट था इंडिया का इन 2002। कितना आसान है, 2002 में ये प्रेसिडेंट था इंडिया का। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हाँ, और इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। देखो आपके क्वेश्चन यहाँ ही कंप्लीट होंगे। इसको माना जा रहा है पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स, ये एक्स्ट्रा का ख्याल रखना है, पीपल्स प्रेसिडेंट ही। हाँ, ये साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और डेडिकेटेड पब्लिक सर्वेंट था, इसीलिए पीपल्स सर्वेंट कहते हैं। हाँ हाँ, अगर आप उसके कैरेक्टर के बारे में आएगा, ये ऑनेस्ट था, इंटीग्रिटी में तो ऑनेस्ट, ह्यूमनिटी इसमें थी, यानी कि हम्बल था, शरीफ था, सिंपल, आपने खुद ही देखा है, सिंपल लाइफ स्टाइल उसका था। ये कैरेक्टर में आप ऐड कर सकेंगे। हाँ, जब इसने प्रेसिडेंट की टर्म कंप्लीट की है तो फिर से ये वापस चला गया है, यानी कि फिर उसने राइटिंग स्टार्ट की है, यानी कि जो हमारी अब यहाँ है बहुत सारी राइटिंग इसने लिखी है। और ये विजिटिंग प्रोफेसर रहा था, है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसने पढ़ाया था, वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। हाँ, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा, इसको भारत रत्न मिला था, ये इंपॉर्टेंट है 1997 में। बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई। हाँ हाँ, इसको क्या पसंद था, ये भी उसके कैरेक्टर में, कलाम लव्ड इंटरैक्टिंग द यंग माइंड्स, है ना, एंड एम इंटरगेटिंग देयर। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, इमेजिनेशन थ्रू हिज राइटिंग, ये आपको याद रखना है थोड़ा, है। हाँ, विंग्स ऑफ फायर जो हमारे सिलेबस में है उसका ख्याल रखना है आपको। इसमें क्या है, विंग्स ऑफ फायर जो है ये मैंने आपको पहले ही कहा है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जब राइटर लिखता है, उसने यहाँ ये किया है। हाँ, और भी उसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड माइंड्स हैं, अनलेशिंग द पावर विद इन इंडिया है। हाँ, इंस्पायरिंग थॉट्स हैं, ये यहाँ थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है तो ये आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकेंगे। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ये उसकी थोड़ा, अगर एक दो किताब बुक्स आप थोड़ा है जिनके नाम आपको याद रहेगा, थोड़ा 2-3 है, क्योंकि मे भी अगर वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर, तो मे भी मुझे लग रहा है कि उस पर लॉन्ग क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि आपके वहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। APJ अब्दुल कलाम पर जरूर एक होगा, 100% में लिख के दे रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आज ही गैस लेना है तो यही लो, APJ अब्दुल कलाम पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर होगा। ये बहुत आसान है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ थोड़ा इसके बुक्स भी और इसके लाइफ स्टाइल भी मैंने आपको थोड़ा कहा है। हाँ, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ये भी एक बुक है। हाँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, और आपको याद रखना है अदर राइटिंग इसमें क्या आता है, इंडिया उसने, हाँ, और एक लिखा है इंडिया 2020, ये आसान है, इंडिया 2020, ये आपको याद भी रहेगा। और एक लिखा है ए विजन फॉर द न्यू मिलीनियम, ये भी याद रहेगा आपको, ए विजन फॉर न्यू मिलीनियम, मिशन इंडिया, ये आपको याद रहेंगे। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब हमें यहाँ जो हमारा मतलब एक्सट्रैक्ट उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है कुछ पेजेस, तो वो क्या है हम थोड़ा उस पर देखेंगे, क्योंकि हम सब पढ़ नहीं सकेंगे। तो थोड़ा मैं यहाँ जो अबाउट द टेक्स्ट है समरी, थोड़ा मैं इसको प्रिसाइज में कहूँगा, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ भी आप देख सकेंगे, थोड़ा यहाँ भी नज़र आ रहा है। द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कलाम's ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, ये मैंने आपको पहले ही कहा कितने बार, बस
हर किसी क्वेश्चन में यही लिखना है। ये एक्सट्रैक्ट है, ये किसे निकाला गया है, उसकी बुक विंग्स ऑफ फायर से, समझ आ रहा है। हाँ, कब लिखी गई है 1999 में, बहुत है 199, कितना आसान है, दिमाग में रखो इसी वक्त। फिर घर में याद नहीं करना है फिर घर में याद ऐसा नहीं करना है, ये बहुत आसान है। बस एक ही चीज याद रखना है 99 और ये याद रखना है एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट है। अब आपको क्या करना है, दादा का फायदा क्या है, 99 1999 और वीकनेस ऑफ फायर याद रखा है और एक्सट्रैक्ट याद रखना है। फिर आप जैसे लिखे कहीं लिखा दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, या दिस essay is taken from the his book Wings of Fire, it is a piece of writing, वो बात नहीं है, वो आप खुद ही कर सकेंगे। फिर मुझे सेकंड समय करना नहीं फोन तुल मन फोन दबक क्या इम कर एक्चुअली बदल लिख। हाँ, यही सेकंड समय वाले एम बोर्ड को एक दो उनको वापस कॉल करना है। हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है, समझ आ रहा है, यहाँ समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आया, बहुत आसान है। अब क्या है, डॉक्टर कलाम इन द डिफेंस एंड रिसर्च वर्क डेवलपमेंट, जो आपको मैंने पहले कहा DRDL में उसने काम किया है, DRDL, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, अगर याद रहेगा ठीक, वरना अगर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो आपको याद रखना था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, फिर भी आप याद रहेगा ये, वहां उसने काम किया। डिफेंस एक आसान है, डिफेंस रिसर्च, ऐसे याद रखो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इससे थोड़ा वहां बड़ा होगा क्वेश्चन। हाँ, बहुत आसान है। हाँ, इट इज अ स्टोरी ऑफ ए बॉय फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड हु वेंट टू बिकम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये तो सीधी सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा, ये हम्बल था, शरीफ था, फिर हमने ये पढ़ा ये मिसाइल मैन बन गया है, कितना आसान है, ये लिखना है। हाँ, एंड देन टुक द चार्ज ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट ऑफिस, आप लिखेंगे देन ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया विच इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द इंडिया, यही लिखना है। हाँ, द बुक इज रिकॉर्ड ऑफ कलाम's अर्लियर लाइफ, सीधी सी बात है, एट हिज बर्थ प्लेस, जैसे आपको मैंने पहले ही कहा ये ऑटोबायोग्राफी है। अब तो इसी के बारे में, आप तो थोड़ा मेरे बारे में हो गया, ये तो ऑटोबायोग्राफी है, उसको अपने बारे में समझ आ रहा है। बेटी कह रहा कि फोन है बोट मिस कॉल तो मिस करूँ वापस माइसी है रोल नंबर पर। हाँ, समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है, आसान है ना। हाँ, द बुक इज रिकॉर्ड ऑफ कलाम's अर्लियर लाइफ, जो सीधी सी बात है, ये बचपन से ही है, यही लिखना है, दिस बुक इज द कलाम's बुक बाय हिज अर्ली लाइफ, लिखना है। अब क्या करना है, याद मत करो, मेहरबानी करके गोटा मत करो, फिर गोटा परेशानी करते हैं। और मैंने आपको ट्रिक भी कहा है, जो वहां क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमना है। मतलब पहले वो क्वेश्चन, मिसाल के लिए अगर वो कहेंगे इज इट टाइटल सुटेबल, आप बोलेंगे यस इट इज टाइटल इज सुटेबल एज, फिर लिखना है स्टोरी, फिर लास्ट में लिखना है वी कम टू द कंक्लूजन दैट इट इज टाइटल इज सुटेबल, बस इतना ही। इज दिस ऑटोबायोग्राफी, यस दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल दिस एसे बिकॉज इट हैज टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल बुक, फिर लिखना है लास्ट पर, फिर स्टोरी लिखेंगे आप कैसे, फिर लास्ट में सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट इज ऑटोबायोग्राफी, बस ये ट्रिक है। हाँ, द बुक इज रिकॉर्ड ऑफ कलाम, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। तो फिर मिसाइल मैन, ए स्टोरी ऑफ ए पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल, या सीधी सी बात है, देखो कितना आसान है, पर्सनल उसका अपना दिखा रहा है, पर्सनल स्ट्रगल यानी कि उसने कैसे स्ट्रगल की है, या प्रोफेशन में उसने कैसे स्ट्रगल की है। हाँ, एक सेकंड, इट ऑल्सो बिकम्स द स्टोरी ऑफ ए नेशन, सीधी सी बात है, क्योंकि उसको नेशन के साथ बहुत डील है ना, प्रेसिडेंट बना है, मिसाइल मैन है, बाकी तो नेशन की भी है। हाँ, India's transformation into the missile power of international structure apart from an introduction and an epilogue। हाँ, देखो ये भी देखो कैसा अच्छा पॉइंट मिला है, इसमें epilogue है, epilogue और इंट्रोडक्शन यानी कि प्रीफेस और प्रोलॉग को ही इंट्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि उस बुक में प्रोलॉग है, इंट्रोडक्शन, और लास्ट पर है कंक्लूजन। समझ आ रहा है कितना आसान है। हाँ, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, कितना आसान है, इसमें 4 सेक्शंस हैं।
याद रखो। कितने पॉइंट्स आपको मिले? बहुत सारे पॉइंट्स मिले। मेरे का लाख क्वेश्चन इसमें जरूर होगा, 100% लाख क्वेश्चन होगा। बस यही लिखना है, याद बात ही कुछ नहीं करना है। 4 सेक्शन है इस बुक के, और कितना आसान है। हाँ, काम ही पूछा। हाँ, डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। वो सेक्शंस जहां लिखे हुए हैं कौन कौन है आप देख सकेंगे। ओरिएंटेशन है, क्रिएशन है, पोटेशन है, एंड कंटेम्पलेशन है। आप ये खुद देख सकेंगे अपनी बुक से, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है। हाँ, ये इसके 4, ये इनको याद रखना है बस। मैं 100% के लिए लाख क्वेश्चन इस पर होगा। ये 4 याद रखने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी याद रखने होते हैं। अगर आप कुछ लिखेंगे उसके लिए मतलब अगर आप डेट याद नहीं रहेंगे तो छोड़ो डेट को, ये लाइन्स को अगर याद नहीं रहेंगे तो, मगर कम से कम ये 4 सेक्शन याद आपको रखने ही रखने हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आएंगी तो कम से कम स्पेलिंग आनी चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि हमें स्पेलिंग से गरज है, आपको लिखना है, वहां स्पीक नहीं करना है। समझ आया? बहुत आसान है। ईच सेक्शन डील्स विद एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ कलाम्स लाइफ। जो ये 4 सेक्शन है, एक उसके लाइफ के एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। वो आसान है ना, क्या करते हो आप गोटा यार। हाँ, ही टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड द पीपल हु मेड देम पॉसिबल। फैमिली, कितना आसान है ये। उसमें यही कह रहा है कि इसने ये अचीवमेंट्स कैसे किए हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। समझ आ रहा है? कौन लोग इसके लिए, इसके अचीवमेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं, यही यहाँ ये कह रहा है। बहुत आसान है। हाँ, बहुत आसान है। किन किन के बारे में कहना है, सीधी सी बात है। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में आप इसने लिखा है, यहाँ फैमिली आप लिखेंगे अपने फादर और मदर, आप वो भी लिख सकेंगे। हाँ, बढ़ाने के लिए अगर लाख क्वेश्चन होगा, फैमिली मेंबर सच एज, सीधी सी बात है, बाप तो होगा, फादर तो होगा, मदर तो होगी। समझ आ रहा है ना? आसान। आप देखेंगे उसके का कोई भाई मिसाल, तो ऐसे ये आप इसको इलाबोरेट कर सकेंगे। फ्रेंड्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, और बाकी जो कुलीग्स हैं उनके बारे में। कितना आसान है और कितना बड़ा ये बन जाएगा अगर आप इतना लिखेंगे। हाँ, फिर क्या है? In the process कलाम emerges as a man of exceptional gift। सीधी सी बात है, ये गिफ्टेड मैन है। हर कोई इंसान ऐसा हो सकता है? ये तो गिफ्टेड लोग ही होते हैं। ये लिखना है। इंटीग्रेटेड एंड जेनोसिटी ऑफ द स्पिरिट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, वो बहुत अच्छा था। हाँ, ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, देखो कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। उसने हिंदुस्तान के लिए हर कोई चीज किया है। ये लिखना है। He also reveals a deeply spiritual side of his personality। हाँ, इसका स्पिरिचुअलिटी भी थी। और जो ये था अब्दुल कलाम, ये सिक्युलर टाइप था। सिक्युलर टाइप, ये वो रिजिड नहीं था। ये गीता कह रहे हैं कि ये गीता भी पढ़ रहा था, कुरान भी पढ़ रहा था। समझ आ रहा है? सिक्युलर टाइप इंसान था। ये भी आप लिख सकेंगे। कितना आसान है। रिटन इन ए सिंपल बट एंगेजिंग स्टाइल, यानी कि सिंपल स्टाइल में उसने लिखा है, मगर बहुत अच्छे तरीके से। और कितना आसान है। द बुक इज इंटरप्रेटेड विद रेफरेंस टू द एंड लाइन्स फ्रॉम लिटरेरी, फिलोसफिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट्स। जो ये बुक है उसने, मैंने भी आपको कहा है, बाकी जो रिलीजियस बुक्स है उनसे उसने लिया है बहुत सारे लाइन्स, बहुत सारे फिलोसफर्स से लिए हैं। वो आसान है। पॉइंटिंग टू कलाम्स प्रोफाउंड थिंकिंग एंड वाइड रीडिंग, ये हमें यहाँ दिखा रहा है कि उसकी थिंकिंग क्या है, इसका सोच क्या है, और उसने कौन कौन सी किताब पढ़ी है। सीधी सी बात है, जिस किताब से उसने ली है कोई लाइन, उसका मान है उसने वो किताब पढ़ी होगी। अगर गीता से ली है तो उसका मान है उसने गीता पढ़ी होगी। समझ में आ रहा है ना? आसान। द सिलेक्टेड एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम ओरिएंटेशन, जो आप इसका एक पार्ट है ओरिएंटेशन, विच इज लीगली पर्सनल इन नेचर। जो ओरिएंटेशन ये पर्सनल है, उसके लिए याद रखो यहाँ ओ पर्सनल। समझ आ रहे हैं? इन दिस सेक्शन कलाम रेमिनिसेंस अबाउट द बर्थ प्लेस। देखो कितना आसान है। जब पर्सनल होगा, सीधी सी बात है, वो अपने बर्थ प्लेस के बारे में कहेगा, उसकी पैदाइश कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, यही उसमें कहा है। हिज फैमिली के बारे में। कितना आसान है।
हिज क्लोज फ्रेंड्स के बारे में उसने वहाँ कहा है। ही टॉक्स इन डिटेल अबाउट हिज एकेडमिक जर्नी, एकेडमिक जर्नी के बारे में, कहाँ उसने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कौन काम किए। हाँ, फ्रॉम द लोकल स्कूल टू शिजवाट हाई स्कूल, लोकल स्कूल से शिजवाट हाई स्कूल तक जहाँ उसने हासिल किया एजुकेशन, देन टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज एंड फाइनली टू मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आप इंस्टीट्यूट हैं जहाँ उसने तालीम हासिल की है। फिर से मैं कह रहा हूँ, गैस में जिन्हें गैस दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ ही गैस दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, कमिंग फ्रॉम एन underprivileged social context, Kalam talks not only about the struggles but also his dreams and aspirations and the people who made it possible to actualize them। ये यहाँ कह रहा है कि उसके ख्वाब क्या थे। हर किसी के ख्वाब होते ना, मैं ये बनना चाह रहा हूँ, मैं वो बनना चाह रहा हूँ, इसके भी अपने ख्वाब हैं, ये थे, ये उन ख्वाब के बारे में भी कह रहा है। हाँ, और ये हमें यही दिखा रहा है कि उसने वो कैसे अचीव किए हैं। He pays tribute to all the teachers, क्योंकि जो भी अच्छे लोग होते हैं, जो भी अच्छे होते हैं, वो अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करते हैं। उसने भी अपने टीचर्स को खराज अकीदत किया है, अपने टीचर्स के बारे में अच्छा कहा है। Who inspired him at different levels and at different ways, जिन्होंने उसको इंस्पायर किया है मुख्तलिफ लेवल्स पर, बहुत आसान है, मुख्तलिफ स्टेजेस पर। Apart from their intellectual acumen, it was their humane qualities, their compassion and broad mindedness that touched him to the life। ये कह रहा है कि जो उसके टीचर थे वो ब्रॉड माइंडेड थे और वो बहुत अच्छे थे। और आप उनके टीचर पर भी 2-3 जुमले बनाओ, कोई बात नहीं, 5-6 जुमले, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, है ना। हाँ, अब हाँ यही ख्याल रखना है, वहाँ देखना है कि क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला है या लॉन्ग क्वेश्चन वाला है। उस आप लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, आप लिखेंगे 5-6 लाइन्स, शॉर्ट में लिखेंगे 1-2 पेजेस, वहाँ गड़बड़ होगा, इसका ख्याल रखना है। हाँ, विद हिज अकाउंट ही इमर्जेस एज ए ट्रू रोल मॉडल, ये रोल मॉडल है बाकी बहुत सारे लोगों के लिए। एन इंस्पिरेशन हु एग्जाम्पलीफाइज ए लिबरेटेड माइंड। जैसे आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो ये सेक्युलर टाइप था, लिबरेटेड माइंड, ये वो तंग ज़हन हमारी तरफ नहीं था, नैरो माइंडेड नहीं है। द एक्सट्रैक्ट सर्व्स टू रिमाइंड टीचर्स ऑफ देयर responsibility towards the students, also urge youngsters to work hard। जब ये एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, ये हम टीचर्स को कहते हैं कि आपको टीचर कैसा बनना चाहिए, और आपको कह रहा है कि आपको स्टूडेंट कैसा बनना चाहिए, है ना सर। हाँ, डिस्कवर देयर पैशन इज नॉट लेट हार्डशिप स्टॉप देम फ्रॉम परसीविंग देयर ड्रीम्स। यानी कि आपको हर हमेशा हार्डशिप करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करने चाहिए। जितने भी मुश्किलात आपका, कोई बात नहीं है, आप जब ये पढ़ेंगे आप देखेंगे उसको भी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में उनका सामना करना पड़ा। फिर तो एक प्रेसिडेंट बन गया है, मिसाइल मेड ऑफ इंडिया बन गया है, समझ आ रहा है। अब डिफिकल्ट है, अब आएगा, लिख सकेंगे आप। हाँ, अब है क्वेश्चन, जल्दी बहुत आसान है। At St. Joseph's, Kamal learned not only physics but mathematics but also important lessons in coexistence discuss। अब हमें उसकी लाइफ कहनी है। सेंट जोसेफ्स, सेंट जोसेफ जो स्कूल है, वहाँ उसने क्या क्या पढ़ा है। देखो बहुत आसान है, यहाँ क्वेश्चन में ही हमें 2-3 चीजें मिलते हैं क्वेश्चन से ही। क्या कह रहा है, कलाम लर्नर्स नॉट ओनली फिजिक्स, इसका माने उसने वहाँ फिजिक्स पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ा है। ये कह रहा है उतना ही नहीं और कुछ, आप ये भी लिख जाइए, ही हैज लर्नड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सेंटेंस तो मिल गया, समझ आ रहा है, बहुत आसान है। बट ऑल्सो और लिखना है कि और क्या उसने वहां पढ़ा है, समझ आ रहा है। What impression have you formed of the Kalam from given extract? Give example। ये जो हमें अभी पढ़ा है, अब आपको क्या लग रहा है अब्दुल कलाम आजाद के, ये अब्दुल कलाम के बारे में आपको क्या लग रहा है जो आपने पढ़ा है ना। अब उसी का कहना है कि आपको वही डिटेल लिखना है, डिटेल में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेस दिस इज इंपॉर्टेंट वन। डिस्क्राइब कलाम्स रिकोलेक्शन ऑफ हिज टीचर्स एट MIT इन डिटेल। हाँ, अब आपको टीचर्स के बारे में कहना है। मैंने अभी कहा है ये टीचर उसको हर हमेशा तारीफ ही कर रहा था। अब सीधी सी बात है, जो MIT में टीचर है उनके भी उसने तारीफ ही की होगी। अब आपको लिखना है कि उस वहाँ को कौन क्या पढ़ा रहे थे, बहुत आसान है। हाँ, दो कलाम refers to different teachers
who taught him at various levels, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मुख्तलिफ टीचर्स के बारे में उसने कहा है जिन्होंने इसको मुख्तलिफ लेवल्स पर पढ़ाया था. One is able not some, ये है ना डिफरेंट लेवल. One is able note some similarities between them. अब हमें दिखाना है कि जो जिन टीचर्स ने इनको पढ़ाया है उनमें क्या सिमिलरिटी थी. पहले ही सीधी बात है, उसने कहा सब टीचर अच्छे थे, है ना. ये सबसे पहली सिमिलरिटी है. सम ऑफ द कॉमन ट्रेट्स, यहाँ पर हमें देखना है कि उनमें कॉमन ट्रेट्स क्या है. मतलब सब टीचर्स, मैंने आपको पहले ही कहा है, बहुत आसान है. क्वेश्चन 5th, कलाम मेक्स ए फ्यू रेफरेंसेस ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स व्हाइल रिकाउंटिंग हिज स्टूडेंट डेज. अब ये अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कह रहा है. सीधी सी बात है, बाप के बारे में, बाप के बारे में, जो इसके बाकी सिबलिंग्स होंगे उनके बारे में. व्हाट डू दे टेल यू अबाउट द डायनामिक ऑपरेटिंग इन हिज फैमिली. अब आपको यही कहना है कि उसके फैमिली में क्या है, कौन है. बस आसान है ना. अब डिफिकल्ट है, अब आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है फिर भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है. फिर ये ग्रामर है, ये तो आसान है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था वहाँ, वर्ब्स पर्पस ये मैंने आपको पढ़ाया. फिर भी अगर देखेंगे तो मिलेगा टाइम देखेंगे. वन वर्ल्ड वन कल्चर, ये आफ्टर ए ब्रेक, आफ्टर ए ब्रेक, बिकॉज वहाँ थोड़ा काम है.